अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंस्ट्रक्शन क्लास। आज हमारा तीसरा दिन है। हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमने पहले चैप्टर 1 में ब्रिक्स पढ़ी थी और ब्रिक्स की जो बनाने की जो तरकीब होती है वो पढ़ी थी हमने। गुड ब्रिक अर्थ कैसे होती है वो पढ़ी थी हमने, और हमने उस ईंटों के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो सीखेंगे वो हमारा चैप्टर 2 है, ब्रिक मैसनरी। मैसनरी क्या होती है? ईंटों की जो बातरतीब तामीर होती है उसके फ़न को ब्रिक मैसनरी कहते हैं, और उस फ़न के माहिर को हम इंजीनियरिंग की ज़बान में मैसन कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ थोड़ी वज़ाहत करता जाऊँगा कि मैसनरी के बारे में हमने पढ़ना सीखना क्यों ज़रूरी होता है। एक सिविल इंजीनियर का जो है वो सब जितने भी पेशे हैं जो सिविल टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं उन सब का माहिर होना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे उसका कारपेंटर बनना ज़रूरी है, उसका प्लम्बर होना ज़रूरी है, उसका मेसन होना ज़रूरी है, उसका ड्राफ्टमैन सर्वेयर होना ज़रूरी है। ये सारे जो पेशे हैं ये सिविल इंजीनियरिंग सिविल टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं, और आम ज़िंदगी में ये सब जो है वो हमारा हिस्सा है, हमारे काम का, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, उसका जानना, उसके बारे में समझना और उसका एक्सपर्ट होना एक सिविल इंजीनियर के लिए इसलिए भी ज़रूरी होता है कि सिविल इंजीनियर जो काम शुरू करता है उसको वॉच करता है, उसकी सुपरविज़न करता है और उसमें से नुक्स निकाल के उसको अच्छे से अच्छा करता है। तो हमने ब्रिक्स के बारे में सीखा, हमने अभी हम ब्रिक मैसनरी के बारे में सीखेंगे। आगे चल के हम सीमेंट बनाना सीखेंगे, मार्टर बनाना सीखेंगे, हम पत्थर के बारे में, स्टोन के बारे में सीखेंगे। हमने लाइम के बारे में पूरी मालूमात लेनी होगी, हमने स्टोन की पूरी मालूमात लेनी होगी, हमने टोटल कंस्ट्रक्शन मटेरियल का मुकम्मल जो है ना वो इल्म सीखना होगा, ताकि एक सिविल इंजीनियर को मुकम्मल तौर पे ये मालूमात होनी चाहिए कि वो क्या करने जा रहा है और किस चीज़ को देखने जा रहा है, किस चीज़ को वॉच कर रहा है। तो हम आगे बढ़ाएंगे हमारे आज के टॉपिक को। हमारा आज का टॉपिक है ब्रिक मैसनरी, यानी कि ईंटों की बातरतीब तामीर का फ़न। एक मैसन जो ये मैसनरी का काम कर रहा है वो स्ट्रक्चर खड़ा करता है बिल्डिंग के लिए, जिसमें वो वाल्स की शुरू करता है। वाल्स पे जो मुख्तलिफ वाल्स के बॉन्ड होते हैं, बॉन्डिंग जिसको हम कहते हैं, वो ईंटों का आपस में जोड़ना, यानी कि ईंटों को आपस में जोड़ने के फ़न को बॉन्डिंग कहते हैं। ईंट को मार्टर के साथ जोड़ा जाता है, सीमेंट मार्टर, वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सीमेंट मार्टर कैसे बनता है, क्या होता है। तो ईंटों के आपस में जोड़ने और उनकी बॉन्डिंग करने के हवाले से हमने क्लासिफिकेशन की हुई है। मुख्तलिफ़ किस्म के बॉन्ड्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जोड़ होते हैं जिसमें ईंटों की तरतीब होती है। आम तौर पे जो हमारे पास 4 किस्म के जो बॉन्ड्स चलते हैं दीवारों में, और वो ही कॉमन बॉन्ड्स कहलाते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ और बॉन्ड्स भी हैं, लेकिन 4 ये बॉन्ड्स जो है ना वो कॉमन बॉन्ड्स हैं, जिसमें इंग्लिश बॉन्ड है, स्ट्रेचर बॉन्ड है, और हेडर बॉन्ड है, और फ्लेमिश बॉन्ड है। तो आज ज़रा हम आपको उसके हवाले से थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि स्ट्रेचर बॉन्ड जो होता है वो पार्टीशन बॉन्ड होता है। जो पार्टीशन की दीवार खड़ी करते हैं उसमें एक ही ब्रिक चलती है, और उसमें जो ब्रिक का जो स्ट्रेचर फेस है वो शो होता है हर एक कोर्स में, यानी कि पहली कोर्स में भी स्ट्रेचर फेस शो होगा, दूसरी में भी स्ट्रेचर फेस शो होगा, तीसरी में भी स्ट्रेचर फेस शो होगा। अब उसके जो जोड़ होते हैं उन जोड़ को अलग जोड़ों को अलग अलग लेआउट में लाने के लिए उसमें साइडों पर किंग क्लोज़र और क्वीन क्लोज़र लगाने पड़ते हैं। जो ब्रिक बैट्स होती हैं वो लगती हैं, तो उससे ये दीवार की खूबसूरती होती है कि उनके जोड़ जो होते हैं वो मुख्तलिफ हो जाते हैं।